हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हॉस्पिटल बैग। जैसा कि मेरी प्रेगनेंसी का 36 वीक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये टाइम आ गया है हॉस्पिटल बैग पैक करने का। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने लिए क्या क्या हॉस्पिटल बैग में पैक किया है या करने वाली हूँ। और इससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा कि मैंने बेबी के लिए क्या क्या बैग पैक किया है हॉस्पिटल के लिए। जैसा कि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो मैं एक एक्सपीरियंस्ड मॉम हूँ। जो मैं फर्स्ट टाइम मतलब रह गया था या भूल गई थी, उस हिसाब से, या मुझे जिसकी ज़रूरत नहीं थी या ज़रूरत पड़ी है, उस हिसाब से ये वाला हॉस्पिटल बैग तैयार होगा। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। जो फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं, जो सेकेंड टाइम मॉम्स हैं, सबके यहाँ अपना अलग हिसाब होता होगा, मतलब वेदर और कंडीशंस के हिसाब से। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी के हिसाब से जो मुझे कंफर्टेबल लगता है और जो जो मुझे पिछली बार यूज़ में आया था, मुझे लगा था मुझे ये चाहिए, तो वही सब इस बार की वीडियो में भी मतलब इस बार के भी हॉस्पिटल बैग में होने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या तैयार किया। तो सबसे पहले जो मेरी लिस्ट में है, जो मुझे आफ्टर डिलीवरी चाहिएगा, वो है एक ये कॉटन की आप इसको स्टॉल कह लीजिए, चुन्नी कह लीजिए। स्टॉल जो है वो छोटा पड़ता है, तो ये एक फुल लेंथ की कॉटन की चुन्नी है। ऐसा है कि हमारे में क्या, मैंने देखा सब में ही डिलीवरी के बाद क्या होता है कि अपने हाथ पैर और सिर कवर करना होता है, तो ये उसके लिए है। ये बिल्कुल प्योर कॉटन है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत मोटा कपड़ा मैं नहीं लेने वाली, लिया भी नहीं जाएगा। हॉस्पिटल में हाँ एसी वगैरह होगा, घर पे भी एसी होगा। फर्स्ट टाइम भी मैंने यही कॉटन की चुन्नी यूज़ की थी। जब मैं लेटती हूँ या एसी में होती हूँ तो मैं इसको अपने सिर पे कवर कर लेती हूँ। तो ये तो सब मस्ट हो गया कॉटन की चुन्नी। उसके कॉटन चुन्नी के बाद जो सेकंड यूज में आने वाला है वो है वन पेयर ऑफ सॉक्स। क्योंकि पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था, आफ्टर डिलीवरी मैं सॉक्स मतलब पिछली बार मैं अपने बैग में सॉक्स नहीं लेकर गई थी। मुझे लगा था गर्मी है, सॉक्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी भी जून की ही थी, 25 जून। उस टाइम भी बहुत गर्मियाँ थी, तो मुझे लगा सॉक्स की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। बट आफ्टर डिलीवरी आई डोंट नो कैसे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी, तो मेरे को उन्होंने कंबल वगैरह दिए, बट मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठंडे थे और उनको वार्म करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। बोला भी सॉक्स ले आओ, पर जब तक सॉक्स आती तब तक मेरे पैर नॉर्मल हो चुके थे। तो वो गलती इस बार ना करते हुए मैंने अपने बैग में रखा है वन पेयर ऑफ सॉक्स। उसके बाद जो आने वाला है वो है एक पेयर ऑफ ड्रेस। मैंने कोई भी मटर्निटी गाउन या मटर्निटी ड्रेस नहीं ली है, मैंने उसके बदले में ये ली है एक मटर्निटी टॉप। ये इस तरह से है, बहुत बड़ा साइज है, ये मैंने मिंत्रा से लिया है। मैं पर्सनली लोअर और टी शर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ रेदर देन एनी ड्रेस और गाउन्स में। तो मैंने ये इसके ऐसे लिया है और इसमें भी चेन वाला सिस्टम है। ये फीडिंग कुर्ती ही है, मतलब फीडिंग टॉप। इसमें यहाँ पे दोनों तरफ ऐसे और इस तरफ से भी ऐसे जिप्स हैं, जो जिससे आप इजीली फीड करवा सकते हैं। ये मैंने अभी एक ही परचेज करी है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि भाई चेन वाली जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे को चुभ जाती हैं, फीड कराने में प्रॉब्लम होती है, जिप बच्चे को चुभती है। तो मैंने इसलिए सिर्फ अभी एक ही मंगवाई है। अगर मुझे ये यूज़फुल लगी तो मैं और ऑर्डर करूँगी, अदरवाइज तो नहीं। ये एक लोअर और एक ये टी शर्ट का पेयर। हॉस्पिटल में मतलब मेरी पिछली बार नॉर्मल डिलीवरी थी, तो मुझे नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर दिया था। होपफुली इस बार भी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, तो नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी भी तो पास में ही है, वो फिर आ जाएंगे। बट अभी के बैग में जो मैं बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करते हुए मिनिमम सी चीज़ें रख रही हूँ, तो ये है वन पेयर ऑफ क्लोथ्स। उसके बाद जो सेकंड ड्रेस होगी वो है एक ये कुर्ता सेट, जो कि होम कमिंग होने वाला है। ये भी बहुत लूज फिट और अच्छा सा कुर्ता सेट है। ये भी मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, अभी भी ये मुझे आता है और आफ्टर डिलीवरी भी मुझे आ जाएगा। और इसमें फीड कराना भी इजी रहेगा। इसमें कोई जिप वगैरह नहीं है क्योंकि मटर्निटी नहीं है, बट स्टिल ये लूज है हर तरफ से, तो गर्मी में भी कंफर्टेबल रहेगा और मुझे फीड कराने में भी बहुत ईजी रहेगा। तो ये दो ड्रेस मैंने अपने बैग में रखी हैं।
ये कपड़े मतलब क्लोथ्स में मैंने ये 2 चीज़ें अपने बैग में रखी हैं। नेक्स्ट जो आइटम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी मेरे पास पिछली बार नहीं थी, इसलिए इस बार वो मैं पक्का मस्ट अपने बैग में लेके जाने वाली हूँ और उसको यूज़ करने वाली हूँ, जो कि है ये एक बेल्ट। इसको आप मैटरनिटी बेल्ट भी बोल सकते हैं और टमी बेल्ट भी बोल सकते हैं। पिछली बार ये मेरे पास थी नहीं और ये बाद में मतलब मैंने उस टाइम इसको यूज़ नहीं किया, बट अभी ये मेरे पास किस तरह है, आफ्टर बेबी मतलब आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी जब मैं अपने बेबी को पालने से उठाती थी और लिटाती थी, तो मेरी कमर में प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, कमर में झटका लग गया था, तो जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो फिर जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे ये बेल्ट रिकमेंड की, तब से ये बेल्ट मेरे पास है। तो इस डिलीवरी के बाद मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। नॉर्मल डिलीवरी में तो आप बिल्कुल नेक्स्ट डे ही ये बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, बट सिजेरियन में शायद 2 to 5 डेज के बाद डॉक्टर अलाउ करते हैं बेल्ट को यूज़ करना। इस बेल्ट से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि डिलीवरी के बाद एकदम से खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, तो इससे आपको कमर पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आपको चलने में इजी रहेगा। जो एकदम से ऐसा लगता है ना कि नहीं शरीर में नहीं जाना रही, चला नहीं जा रहा, वो ये चीज़ बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी। तो ये बेल्ट इस बार मेरी लिस्ट में टू डू थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो ये मैंने पहले से ही रख ली ताकि मैं इसे भूल ना जाऊँ। मैं इसको मतलब जैसे भी डिलीवरी होगी उस हिसाब से मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। ये आप लोगों को बेल्ट जो है ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगी, अमेज़ॉन वगैरह पे। ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से खरीदी हुई है, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी थी, ज़्यादा पेन वगैरह था, तो इसका ऑफलाइन तो मुझे नहीं पता। आप आपके स्टोर्स के आसपास, आपके घर के आसपास स्टोर्स पे भी मिल सकती है, बट ऑफलाइन आप ऑनलाइन देखें तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे रीजनेबल रेट्स पे मिल सकती है। बाकी आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं भी किसी कंपनी की, या वो कोई रिकमेंड कर दे जो ज़्यादा यूज़फुल हो, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो लिस्ट में आता है वो है एक छोटा हैंड टावल। हैंड टावल इसलिए कि मतलब कुछ भी अगर गिर जाए या आपको किसी पे बिछाना है या हैंड वॉश करके साफ करना है, आपको हॉस्पिटल का टावल नहीं यूज़ करना है, तो एक छोटा हैंड टावल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद जो आने वाला है वो है ये डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स। ये हैं लवलैप कंपनी के, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करे हैं, और ये पिछली बार मेरी लिस्ट में नहीं थे, ना ही मेरे बैग में थे, तो इस बार पिछली बार की चीज़ों से सीख के मैंने इस बार अपनी लिस्ट में और अपने बैग में ये रखे हैं। ये डिस्पोजेबल हैं, ये 36 पीस का है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, प्राइस अभी मुझे याद नहीं है। 36 पीसेस का है, और भी कम ज़्यादा का भी इसमें है अवेलेबल, और लिंक मैं आपको अमेज़ॉन का इसके नीचे दे दूँगी। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, अभी नहीं, अगर मे बी हॉस्पिटल में हो ना हो, बाद में हो, बाद में तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होता था बहुत ज़्यादा लीकेज होती है, तो कपड़े गंदे होते हैं, स्टेन लगते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते, और इससे आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगी, लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही स्टेन लगेंगे, ना ही आप अनकंफर्टेबल होंगी। तो ये बहुत ज़रूरी मुझे लगा पिछले बार के एक्सपीरियंस को देख के, इसलिए मैंने इस बार ये पहले ही ऑर्डर कर लिया। नेक्स्ट जो मेरे बैग में होने वाला है वो होने वाले मैटरनिटी पैड, जो कि हैं इस कंपनी के प्रोफ्लिकिन कंपनी के हैं। बाय चांस मुझे ऑनलाइन यही मिल गए। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने फर्स्ट जो इनिशियल स्टेज का जो वो टाइम होता है, उस टाइम पे मैंने इसके यूज़ करे थे, फिर मैंने ये पता करवाए तो मुझे कहीं आसपास मिले नहीं। उसके बाद जो भी लोकल अवेलेबल था वो मैंने यूज़ किया, बट उसमें और इसमें बहुत फ़र्क था। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि अनकंफर्टेबल नहीं लगा। और अब जब मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी पहले ही, तो मुझे ये ऑनलाइन दिख गए, तो मैंने ये 2 का पैक ऑर्डर करा है। एक पैक में जो है 5 पीसेज हैं, और ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं, इसका लिंक में मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैंने ये 2 का पैक लिया है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आगे जैसे भी यूज़ होगी वो मैं आगे फिर ऑर्डर कर लूँगी। जो हम विस्पर वगैरह यूज़ करते हैं, जो हम पीरियड्स में पैड यूज़ करते हैं, वो हम मैटरनिटी नहीं में टाइम में नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज स्टिचेस होते हैं और वो उसमें प्लास्टिक होती है, तो वो उसको हार्म करने के चांसेस रहते हैं। तो अलग से जो कॉटन पैड आते हैं मैटरनिटी पैड, वो ही यूज़ करने चाहिए, वो बहुत यूज़फुल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मैंने उसके लिए पहले से ही 2 का पैक ऑर्डर करके रख लिया है।
जैसे वो डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स है वैसे ही जो है रीयूजेबल वॉशेबल ब्रेस्ट पैड्स भी आते हैं। ये मैंने परचेज नहीं करे हैं, मेरी भाभी के पास एक्स्ट्रा पड़े थे तो उन्होंने मुझे ये प्रोवाइड कर दिए, उन्होंने मुझे दे दिए क्योंकि अब उनके किसी काम के नहीं हैं। और इसमें वो बता रहे थे कि 6 पीस का सेट आया था, उनके 2 ही यूज़ हुए हैं और ये इस तरह से हैं, ये इस तरह से हैं। इनमें कोई वो नहीं है, जैसे डिस्पोजेबल में पीछे टेप होती है, इसमें कोई टेप नहीं है, ये ऐसे ही इंसर्ट करने के लिए हैं और ये रीयूजेबल है, आप इनको वॉश कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन हो गए, मैं दोनों देख लूँगी मुझे कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो शायद डिस्पोजेबल ज़्यादा अच्छा है, यूज़ एंड थ्रो वाला, उससे हाइजीन पर्पस भी में भी मेंटेन रहेगा। अदरवाइज देखते हैं दोनों क्या डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आपको ऑनलाइन दोनों ही मिल जाएंगे, वॉशेबल, रीयूजेबल भी एंड डिस्पोजेबल। वो आप अपने ऊपर, मतलब आपकी मर्जी है आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा आप लेना चाहते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो मैंने अपनी बैग के लिए मंगाए हैं वो हैं ये कोजिन की डिस्पोजेबल मटर्निटी पैंटीज़। ये भी मैंने इस बार ऑर्डर करी हैं, पिछली बार नहीं करी थी। मैंने बहुत देखा, सर्च कर, ऑल्दो इट्स ये सेकंड टाइम है बट स्टिल सर्च तो मैंने अब भी करी ही है। तो ये मैंने देखा, सर्च करा और अमेज़ॉन पे इसकी रेटिंग्स अच्छी थी। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज करा, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ये यूज़ एंड थ्रो वाली पैंटीज़ हैं जो कि मुझे इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, ताकि आपकी जो रेगुलर पैंटीज़ उन पर स्टेन ना लगे, आप अनकम्फर्टेबल ना हो। ये बिल्कुल, मैं आप लोगों को एक दिखा देती हूँ, मैंने भी एक ओपन करके देखी थी। ये इस तरह से पैकिंग में है और जैसे बच्चों का डायपर होता है ये एग्जैक्टली उसी तरीके से है। और इसकी जो ये वेस्ट लेंथ है ये बहुत वाइड है, स्ट्रेचेबल है, तो बिग साइजेस, इसका साइज एक ही आता है, मुझे नहीं लगता इसमें साइजेस अलग होने वाले हैं, एक ही साइज है इसमें। और ये आपको अगर इफ़ इन केस किसी को सी सेक्शन होता है तो मुझे नहीं लगता कि वो स्टिचेस पे ये हार्म करने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल का ये प्रोवाइड किया हुआ है। और उसके बाद नीचे बिल्कुल डायपर की तरह कॉटन पैडेड ये इन्होंने पैंटी बनाई हुई है, ये बिल्कुल कॉटन की है। और आप इसको यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, उस टाइम पे आप इसको यूज़ कीजिए और कंफर्टेबल रहिए। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। इसमें लिखा हुआ है कि ये लार्ज टू डबल एक्सेल वेस्ट साइज तक आ जाएगी, 25 to 40 इंचेस तक आ जाएगी। तो आई गेस ये आ जानी चाहिए सबको। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जिसका वेट है या ज़्यादा ब्रॉडनेस है मे बी उसको ना आए, बट नॉर्मल में आ जाएगी। और इस एक पैक में जो है वो 5 पीस हैं, इसके भी मैंने 2 पैक ऑर्डर कर लिए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी लिस्ट में पिछली बार नहीं थी बट इस बार है, उसके बाद जो हमारे बैग में आने वाले हैं वो आने वाले हैं हमारे रेगुलर अंडरगारमेंट्स, जिसमें ब्रा और पैंटीज होने वाली हैं। मैंने जो ब्राज हैं वो मटर्निटी ब्राज नहीं यूज़ करी हैं, मुझे नहीं लगता वो इतनी यूज़फुल होंगी। मतलब मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता वो यूज़फुल होंगी, क्योंकि उनमें जिप होती है और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि जिप जो है वो अनकम्फर्टेबल होती है, वो बेबी को चुभने का डर बार बार लगा रहता है, इसलिए मैंने वो नहीं परचेज करा। मैंने पिछली बार भी परचेज नहीं करा था और मेरा काम बहुत ईजिली चल गया था, तो मैंने इस बार भी मटर्निटी ब्राज नहीं परचेज की। मेरी नॉर्मल ब्रा है, हाँ साइजेस करंट साइजेस हैं जो बिग साइजेस होते हैं, और रेगुलर पैंटीज हैं, उसका मैंने 2 सेट रख लिए हैं, जैसा भी वहाँ पे यूज़ होगा। तो ये वो है। उसके बाद जो मैंने अपना बैग में पैक किया वो एक टॉयलेटरी बैग पैक किया है, इसमें मैंने अपना छोटा मोटा सामान डाला है। उसमें क्या आने वाला है, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाने वाली, क्योंकि मैं वो उनमें से नहीं हूँ जो बहुत सामान, मेकअप का सामान और ये सब लेके जाएं, वो सब नहीं है इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, जो कि है मेरा फेस वॉश और मेरा मॉइस्चराइज़र, ये दोनों चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। देन एक कॉम और एक लिप बाम अगर आपके लिप्स वगैरह ड्राई होते हैं तो, एंड एक्स्ट्रा एक लिपस्टिक इफ़ इन केस मुझे लगा कि मुझे होम कमिंग टाइम पे लिपस्टिक लगानी है तो एक लिपस्टिक, और एक्स्ट्रा रबर बैंड एंड क्लचर्स।
सी चीज़ें हैं। बाकी हैंड वॉश और ये सब तो हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड कर ही देते हैं, तो ये बहुत मिनिमम सा सामान था। मेरे हॉस्पिटल बैग में आई गेस यही सब था, मतलब यही सब होने वाला है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं लेके जाने वाली। ये सब बहुत मेन सा इम्पोर्टेंट सा सामान है जो मुझे लगता है यूज़ में भी आएगा और ज़्यादा आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है या मेरे को और कुछ रखना चाहिए, तो मुझे वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर कंसीडर करके अपने बैग में चेंजेस कर लूँगी। तो ये थी मेरी हॉस्पिटल बैग की वीडियो। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी बेबी के बैग की वीडियो, तो जल्दी मिलेंगे हम उस वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।